नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। जोशीले पंजाब का उत्साह रविवार को विधानसभा चुनाव में फीका रहा। देर रात चुनाव आयोग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक राज्य की 117 विधानसभा सीटों पर 69.65% मतदान हुआ। यह पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 7.75% कम है। साल 2017 में मतदान प्रतिशत 77.4% था और इस बार 10% नए वोटरों के जुड़ने से मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2.14 करोड़ पहुंच गई थी। इससे उम्मीद थी कि इस बार पंजाब नया रिकॉर्ड बनाएगा। कम मतदान से उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ गई हैं। पंजाब में मालवा, माझा और दोआबा में इस बार कांटे की टक्कर है। मुकाबला बहुकोणीय है, लेकिन सत्ता की डगर किसी के लिए आसान नहीं है। वजह साफ है कि इस बार पंजाब में सत्ता के चाहने वाले कई हैं। अब तक की सियासत में कांग्रेस और अकाली ही आमने सामने होते थे। पिछले चुनाव से आम आदमी पार्टी मैदान में आ गई और अपनी जगह बनाई, लेकिन इस चुनाव में मतदान प्रतिशत कम होने के कारण समीकरण बदल गए हैं। पंजाब में 15 साल बाद मत प्रतिशत गिरा है। अदरवाइज पंजाब मतदान में आगे रहे हैं। 2007 में 77.20% मतदान हुआ था और अकालियों ने सरकार बनाई थी। 2012 में 78.30% मतदान हुआ और अकालियों की वापसी एक बार फिर हुई। 2017 के चुनाव में 77.20% मतदान हुआ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की ताजपोशी हुई और इस बार मतदान कम यानी 69.65% हुआ। और इस बीच पंजाब की सत्ता की चाबी सभी सियासी दल चाह रहे हैं। तो पंजाब में 15 साल बाद मत प्रतिशत गिरा है, अन्यथा पंजाबी मतदान में आगे रहे हैं हमेशा। 2007 में 77.20% मतदान हुआ और अकालियों ने सरकार बनाई थी। 2012 में 78.30% मतदान हुआ और अकालियों की एक बार फिर से वापसी हुई थी। 2017 के चुनाव में 77.20% मतदान हुआ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की ताजपोशी हुई और इस बार मतदान कम 68.69 तो पंजाब में 15 साल बाद एक बार जिस तरीके से जो मतदान का प्रतिशत है वो घटता नजर आया और पंजाब का सियासी समीकरण इस बार कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अगर अभी तक का जो सियासी समीकरण का जिक्र करें, इतिहास का जिक्र करें, तो हमेशा से पंजाब में कांग्रेस और अकाली आमने सामने रहते थे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी 2017 में एंट्री करने के बाद इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का दावा ठोक रही है, तो उधर अकाली दल भी इस बार भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि दरअसल जो नतीजे या जो दिख रहा है सियासी समीकरण वो बहुकोणीय नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। इमरान संभल शाही जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और इसके साथ ही आपको बता दें कि अशोक सरीन प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुरप्रीत सिंह लाली जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपकी भी बहुत बहुत स्वागत है। इमरान जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुरप्रीत सिंह जी आपके पास आएंगे, आवाज आ रही है आपको? गुरप्रीत सिंह जी, दरअसल पंजाब में 2022 का जो मतदान हुआ वो मत प्रतिशत तो गिरा ही गिरा है और मत प्रतिशत गिरा है तो जाहिर तौर पर है चिंता का विषय बन रहा है। और जिस तरीके से इस बार जो चुनाव हुए, मतदान पड़े, इस दौरान हम भी जब लोगों के बीच में गए, मतदाताओं के बीच में गए, तो तमाम सारी समस्याएं थी उनके बीच में। जिन समस्याओं को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं उन्होंने कहा और ये मानते हैं कि सरकारें कोई भी रही हो, चाहे आपकी रही हो, चाहे अकाली दल की सरकार रही हो, समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं।
तो क्या वास्तव में इस बार कांग्रेस की दिल की धड़कन बढ़ती नजर आ रही है? देखो सर, हेलो। जी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ जी, जो मतदान हुआ, जो लोग कहते थे भी, जब मतदान बहुत भारी गिनती में हो तो सरकार के उठे, जिस हिसाब से मतदान हुआ ये सरकार के फेवर में हुआ। और जो चन्नी सामने आके 3 महीने में लोगों की मुश्किलें और लोगों का हल किए हैं, उसका नतीजा निकलेगा 10 तारीख को। कांग्रेस की सरकार बहुत बहुमत से आएगी, आप देख लेना। क्यों करके जो पार्टियां कर रही, ये हवा थी, चाहे वो आम पार्टी कह लो, बीजेपी का तो सुपड़ा ही साफ होगा। और जो अकाली दल 2-4 सीटें कहीं मिली तो मिली, लेकिन ये कह रहा हूँ कांग्रेस की जो सीटें होंगी वो 60 से ऊपर होंगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी जी। आम आदमी पार्टी को कहीं लड़ाई पे रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आम ये पिछली बार भी कह रहे थे जी भी 100 सीटें आएंगी। हाँ। तो आप बताओ कहाँ गई 100 सीटें? और ये पिछली बार तो 20 सीटें आ गई। ये मेरे हिसाब से तो ये सिमट जाएगी वो 17-18 सीटों में। ये पार्टी टोटल सिमट जाएगी आपके सामने है। और जो हवा थी, जो दिल्ली से सब आके सोशल मीडिया पे और चीजों पे प्रचार करते रहे, वो प्रचार का जो है सामने आ जाएगा आपके सामने। सारा कुछ क्लियर हो जाएगा 10 तारीख को जब सीटें। और पूरी बहुमत से कांग्रेस सरकार बना रही है। और इसको आप भी, आपके कई चैनल भी सर्वे में कह सकते हैं 60 से 62 सीटें कांग्रेस पार्टी लेके जा रही है। और आपके सामने 10 तारीख को 11 बजे ये क्लियर हो जाएगा भी कांग्रेस अपनी सरकार बना दी। नहीं, सर्वे का कोई जिक्र मत करिए, सर्वे तो आगे पीछे होते रहते हैं। सर्वे में तो कई सर्वे ऐसे भी बता रहे हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं, अगर सर्वे का जिक्र करेंगे तो इमरान जी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप सत्ता में काबिज होने जा रहे हैं, और कांग्रेस तो ये कह रही है कि आप इस बार 20 सीटों से भी नीचे पाने वाले हैं। आप देख लेना ना 10 तारीख को। ऐसा पिछली बार आम पार्टी कह रही थी 100 सीटें आएगी। जी आ रहे हैं आपके पास गुरप्रीत जी। इमरान जी से पूछ रहे हैं। इमरान जी, 20 सीटों के अंदर ही सिमट जाएंगे, कांग्रेस का ये आरोप है। और ये बता रही है कि दरअसल उसने जो जिस तरीके से चन्नी साहब के नेतृत्व में काम किया इतने कम समय में, जनता उनको सराह रही है और जनता उनको पसंद कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और बहुत दुखद बात है, इस बात का है कि वोट प्रतिशत काफी कम हुआ है। ये दुख की बात है। हर मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, और ये प्रयोग ना करना कहीं न कहीं हम एक अच्छी सरकार चुनने से हम लोग गुरेज करते हैं या परहेज करते हैं या दूर जाते हैं। और कांग्रेस के हमारे जो प्रवक्ता महोदय हैं वो बड़े साफगोई से जिस अंदाज में बता रहे हैं कि चन्नी सरकार बनने वाली है। अगर चन्नी सरकार बनने वाली होती तो इनका लहजा और भी उत्तेजित होता और कॉन्फिडेंस वाला होता है। और हर कोई जानता है कि पंजाब में इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, आम आदमी पार्टी का एक जबरदस्त लहर है और जनता पूरा मूड बना चुकी है दिल्ली मॉडल को अपने पंजाब राज्य में लाने के लिए। क्योंकि वहाँ की जनता सिस्टम को लेकर बहुत परेशान है, एजुकेशन सिस्टम को लेकर बहुत परेशान है, जो तमाम भ्रष्टाचार है उसको लेकर बहुत परेशान है, जैसा कि मैंने करप्शन की बात किया। और उनको अच्छी शिक्षा चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, महिलाओं के लिए एक सशक्तिकरण का जो प्रतीक होता है, जैसा कि हमने घोषणाएं करी है, वो चाहिए, और रोजगार चाहिए। तो पंजाब का क्या हालत है? पंजाब के ऊपर एक मूवी बनी थी, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि कांग्रेस के प्रवक्ता 10 मार्च तक बोल रहे हैं। 10 मार्च के बाद हम मिलेंगे आप लोगों से। देखिएगा, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाएगी और अपने मैनिफेस्टो को लागू करेगी, पंजाब को दिल्ली मॉडल के तर्ज पर प्रस्तुत करेगी। अशोक सरन जी, इन दोनों पार्टियों ने तो सरकार बना दी, अब आप बताइए। कहना चाहता हूं कि इतिहास साक्षी है, वोट प्रतिशत कम हुआ है, ये मैं समझता हूं नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी। बट मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पंजाब का इतिहास जो बताता है कि जब वोट प्रतिशत कम हुआ है तब भी सरकार बदली है। 1967 में वोट प्रतिशत कम हुआ तो अकाली दल जीत गया था। उसके बाद जब वोट 1972 में कम हुआ तब जीते, 70 में कम हुआ तब बदल गई सरकार। 1997 में भी जब अकाली दल की सरकार बनी तो वोट प्रतिशत
कम पड़ा था। 1997 में 67% पड़ा था तो अकाली दल की सरकार बनी थी। 2002 में 65% मतदान हुआ था, कांग्रेस की सरकार बन गई थी। चलो ये एक संकेत है कि पंजाब के अंदर सरकार बदलने जा रही है। लोगों ने मतदान किसको किया है इसका नतीजा तो 10 तारीख को आएगा, पर हम सब लोग अपने अपने एंगल से सोच रहे हैं। मैं समझता हूं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर चुनाव लड़ी है और सबसे बढ़िया प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा है, क्योंकि हमें समय कम मिला परंतु हमारे कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत करी और अपने नेता हमारे केंद्रीय नेताओं ने पूर्ण सहयोग करा यहाँ पर आकर कार्यकर्ताओं का, जिसके साथ मनोबल बढ़ा और पंजाब के अंदर एक सबसे बड़ा राजनीतिक दल, कम समय में सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर भारतीय जनता पार्टी आने वाले नतीजों में उभर कर आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव बढ़िया लड़ी है, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन आपको भी डेरा सच्चा सौदा से काफी उम्मीद थी, भारतीय जनता पार्टी को भी ये उम्मीद थी। और कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का जो बयान आया ट्वीट के जरिए, उन्होंने जो बड़ा आरोप लगाया है, आम आदमी पार्टी को भी उन्होंने हालांकि इसमें घसीटा है कि साफ तौर पर डेरा सच्चा सौदा के जरिए आप एक बार फिर से ध्रुवीकरण करना चाहते हैं वोट बैंक की। और ऐसे में जिस तरीके से बेअदबी का जो मामला है पंजाब में, वो आप देखते हैं कि हमेशा से तूल पकड़ता नजर आता है। तो क्या वास्तव में एक बार फिर से इन डेरा के सहारे आप नैया पार करना चाहते हैं, या जो बीजेपी को आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से फाइट किया पंजाब में इस बार, क्या डेरा सच्चा सौदा के सहारे ही? जी बिल्कुल ये गलत बात है। चन्नी जी का जो कल ट्वीट आया है वो अपने आप में हार को स्वीकार करने वाला था। वो अपने आप में कांग्रेस की विफल नीतियों को के कारण डूबती नैया का प्रमाण था। मैं नहीं समझता कि किसी ऐसा वैसा बोलकर, किसी को ऐसे बयान देकर ये जनता को भ्रमित कर पाए, क्योंकि इन्होंने बहुत प्रयास किया। पहले तो इतने बड़े बड़े 36,000 हमने जी नौकरियां दे दी, भ्रमित करने का प्रयास किया। उस फेक बैलून की हवा निकाली जो हमारे कर्मचारी थे सरकारी, नर्सेस ने, टीचर ने, ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों ने, नगर निगम के कर्मचारियों ने। इन्होंने जितने जितने वादे किए, झूठे वादे पहले 4.5 साल कांग्रेस के रहे सरकार के, ये ठीकरा फोड़ना चाहते थे कैप्टन अमरिंदर सिंह पर। जनता समझ गई, जनता इनके बातों में नहीं आई, इनके झूठ में नहीं आई, इनके क्योंकि इन्होंने पंजाब के अंदर चुनाव लड़ा। लैंड माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया, केबल माफिया, सारे माफिया तो इनके उम्मीदवार थे जिनके ऊपर आरोप लगे, जिनके ऊपर एससी स्कॉलरशिप का आरोप लगा, घोटाले का, बच्चों को पीटने का, नौजवानों के सर फोड़ने का, वो भी इनके उम्मीदवार थे। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ अपनी हार के लिए, ठीकरा किसी और पर फोड़ने के लिए ऐसे बेतुका बयान दे रहे हैं, जिसको जनता ने तो स्वीकार करा ही नहीं इनके झूठ को, और नतीजे भी जो आएंगे इनको हार के वो स्वीकार करने पड़ेंगे, क्योंकि ये समझते हैं कि हम किसी पर दोष लगाकर खुद सच्चे साबित हो जाएंगे। इसमें साबित सच्चाई रहती है। जो दोष नहीं लगे, इनके दोष जो है वो शून्य है। इनके ऊपर जो घोटाले के, भ्रष्टाचार के कारगुजारियां इनके सामने आई, वो जनता में जग जाहिर है। जनता नहीं, अशोक जी मैंने जिक्र डेरा सच्चा सौदा का इसलिए किया है क्योंकि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बढ़िया अच्छी फाइट की है। और देखिए, अकाली दल का भी जो नाता रहा है डेरा सच्चा सौदा से, वो किसी से छिपा नहीं है। 2019 में जिस तरीके से, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए, बता रहे हैं, अगर हम गलत बोले तब बताइएगा। 2019 में जिस तरीके से अकाली दल ने अपने पाले में कर लिया था डेरा सच्चा सौदा को, और जो नतीजा ये रहा कि हरसिमरत कौर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे को 1 लाख से ज्यादा से मतों से हरा दिया, ठीक है। और आप भी हरियाणा चुनाव से पहले जिस तरीके से तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी भी गई थी वहां पर डेरा सच्चा सौदा, तो उसका भी आपको फायदा मिला है, ऐसा नहीं कि आपको बेनिफिट नहीं मिला है। तो इसमें क्या गलत बात कह रहे हैं भाई? ट्वीट कहां से गलत आ गया ये बताइए आप। योगेश जी, ऐसा किसी
डेरे में जाने का इसको राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए। क्या कांग्रेस के नेता नहीं जाते जाते थे? हैं, बिल्कुल जाते हैं। हम तो बोल रहे हैं लाखों कांग्रेस के की नेता भी तादाद जाते हैं। में, जहां लाखों की तादाद में अपना शीश निभाने जनता जाती है किसी भी जगह, तो वहां कुछ होगा तो जाती है ना, विश्वास बना है। तो आप ऐसा सवाल करके लाखों लोगों के विश्वास पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। अच्छा, वो रेप का आरोपी है, लाखों क्यों नहीं खड़ा कर सकता भाई? मैं बिल्कुल करूंगा। वो रेप का आरोपी है, वो रेप का आरोपी है। ऐसे बाबा, ऐसे ढोंगी बिल्कुल कहेंगे हम। कानून वो नहीं, जो भी ढोंगी होगा उसको कहा जाएगा, जो दोषी होगा उसको दोषी कहा जाएगा। हमने नहीं ये साबित किया, हमने नहीं सिद्ध किया, हमने आदेश निर्देश नहीं दिए हैं। ये जो हुआ कोर्ट ने दिया है। कोर्ट को आप मानते कि नहीं मानते हैं? कोर्ट ने सजा दी तो हम उसको क्या बेगुनाह मान रहा हूँ मैं क्या? हाँ, नहीं, आप कह रहे हैं ना कि हम लाखों लोगों को आहत कर रहे हैं उनकी भावनाओं के साथ। मैं ये कहता हूँ आप इस बात को राजनीति से ना जोड़ें। कांग्रेस भी जाती थी, भाजपा वाले नेता चले गए, सारे नेता जाते थे, नवजोत सिंह सिद्धू जाते रहे हैं। इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर लोगों की आस्था है, हम आपकी आस्था को रोक सकते हैं क्या? ठीक है, ले लेते हैं कांग्रेस से सवाल ले लेते हैं। गुरप्रीत सिंह जी, आप भी चाहे नामधारी डेरा हो, चाहे राधा स्वामी सत्संग डेरा हो, वहां पर आप भी जाते रहे हैं, अपना मत्था टेकते रहे हैं, सर झुकाते रहे हैं। तो ऐसे में जब आप लोग खुद जाते हैं, डेराओं का रुख करते हैं, इन डेरों का, और सत्ता पाने की चाहत में लगातार जो लालसाएं आपके अंदर जागृत होती रहती हैं, तो आप फिर आरोप कैसे लगा सकते हैं भाई दूसरों पर? या तो आप वो काम करिए मत जो आप आरोप लगा रहे हैं दूसरी पार्टियों पर। बात कर रहे हैं, उनका डेरों का इतिहास देख लो। उन डेरों ने हमेशा मानव की सेवा की है, और जिनको इन्होंने बेल दवाई है उसने रेप किया है। अब मेरी बात सुनो, हम हरेक ग्रंथ हरेक उसका करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जो रेप का आरोपी है वो हमारे पंजाब में उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये बीजेपी का पूरा चेहरा साफ कर लिया, ये कह रहे हैं जी लोग दुखी थे, ठीक है, इन्होंने काम नहीं किए, तो फिर इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को क्यों लिया? इन्होंने क्यों अपने साथ किया करके? कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले इन्होंने हाथों की कठपुतली था, जो इन्होंने कैप्टन ये रोल 4.5 जेल ये तो मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं 4.5 साल में काम नहीं हुए जो जनता के होने चाहिए थे, लेकिन वो किसने नहीं किया? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। फिर इन्होंने उसको किसके लिए अपनी पार्टी में शामिल 22 प्यारा किया इन्होंने। और सच्चे मेरे को इन्होंने जो बेल दी, इससे कुछ नहीं है। पंजाब के लोग बहुत सियाने हैं, और जो ये किसानों का हुआ, लोगों में जागरूकता आई है, और उन्हें पता चला हमारे साथ कौन खड़ा, कौन हमारा पेट में छुरा खोप रहा है। अब लोग वो पहले वाली बातें नहीं रही थी, डेरों के जितने वजह ऐसे जो रेप है, जिनके पास रेप का जो कोर्ट ने जो रोप उसके लगाए हैं, उसका से हम लोग सत्कार करते हैं। ये तो कोर्ट को भी अपनी जेब की कठपुतली मानते हैं। और जो हम डेरों की आप कह रहे हो, राधा स्वामी डेरा, उनका इतिहास रहा, उन्होंने मानवता की सेवा की, और आज तक एक भी रोब उन पे लगा दो भी उनपे कोई है जो कोर्ट ने कर भी ये बलात्कारी आदमी है, बलात्कारी लोपी है, जिसने रेप किए बच्चियों के, उसके से वोटे मांग रहे हैं। और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4.5 साल लोगों के किए वादे पूरे नहीं किए, हमारी पार्टी ने, हमारे विधायकों ने उसे हटा के एक किलोमीटर आगे ले ठीक है, यहाँ से भाई वो छोड़ दें, गलत चेहरा ले आके, और उसने लोगों की जो कांग्रेस को कोई काम नहीं है, और लोगों के उसको फतवा देंगे, और असल में कार्यक्रम दरअसल क्या होता है ना, जिस दिन आदमी किसी कार्यक्रम होता है उस दिन अपना दैनिक शेड्यूल चेंज कर देना चाहिए। पहले ये आवाज बंद करिए, कौन गुरप्रीत सिंह जी के साथ जो भी हो या इमरान जी के साथ जो हो, इनकी पहले आवाज बंद की जाए। इनके साथ कोई है जो बात कर रहा है, वो आवाज इधर आ रही है, डिस्टर्ब कर रही है। इमरान जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ मिल पा रही है सर, बताएं। पहले तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो भी आपके साथ है, यदि आपके साथ कोई है बैठा हुआ है तो, क्योंकि चर्चा हो रही है, डिबेट हो रही है,
और ऐसे में डिस्टर्ब हो रहा है। यदि आपके साथ कोई है वो बात कर रहा है तो उसकी भी आवाज आ रही है, तो अनुरोध करूंगा कि उसको आप दूर कर दीजिए। ठीक है इमरान जी, पंजाब के जो मुद्दे थे शुरुआती दौर में, तो पंजाबियत के लिए चुनाव प्रचार प्रसार में जब सभी नेताओं ने दमखम लगाया, आप भी मैदान में आए, तो पंजाब की मूलभूत समस्याओं पर चर्चा की आपने भी। वो चाहे 200 यूनिट बिजली के बिल की माफ करने की बात कही गई हो, मुफ्त में पानी देने की बात की गई हो, कॉन्ट्रैक्ट टीचरों के मुद्दे की बात की गई हो, जिसको देखकर, आप ही को देख करके अन्य राजनीतिक दल भी हलचल में आए। और ऐसे में अकाली दल ने भी तुरंत 300 यूनिट बिजली बिल माफ करने की बात कह डाले। कांग्रेस इतनी हरकत में आ गई कि तुरंत आनन फानन में बिजली बिल ही माफ करने लगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव या मतदान नजदीक आता गया, ये मुद्दे सब डाइवर्ट होते गए, मुद्दे सब दूर चले जाते गए। फिर क्या आने लगा कि आपसी बयानबाजी पे ये नेता उलझते चले गए, और उसमें आप भी। अंतिम समय में जिस तरीके से जो बयान आया कुमार विश्वास जी का, उसमें सब उलझ गए। ये धीरे धीरे जैसे मतदान के दिन तक धर्म के संप्रदाय में और आपसी ये बयानबाजी में, इसी में सब उलझ गए, तो जनता के मुद्दे तो फिर एक बार खोते नजर आए ना इमरान जी। आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों से न कभी भटकी है न भटकेगी। जहां तक कुमार विश्वास जी की बात है, कुमार विश्वास जी का ये अपना हास्य व्यंग जो भी उन्होंने चलाया है, एक बड़े कवि है, कवि का जो एक दिमाग चलता है ना व्यंग्यात्मक, उसी लहजे को उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया है। आम आदमी पार्टी पानी, शिक्षा, बिजली को लेकर चला है, मुद्दों को, मूलभूत सुविधाओं को लेकर चला है, वो हमेशा चलेगा। और पंजाब राज्य में वोटिंग हो गई है, अंत तक हम लोगों ने उससे डिगे नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम पानी, शिक्षा, बिजली की बात करते हैं तो अन्य भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी इन मुद्दों की बात करने लगी है, क्योंकि राजनीति बदलने आए थे, तो राजनीति इसी को बदलाव की राजनीति बोलते हैं। कि अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, मुफ्त बिजली की बात करते हैं, है ना, रोजगार की बात करते हैं, तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसकी बात करने लगी। उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश कितना रोजगार दे दिया जी किसी को। अरे आप अपने एलजी को समझा दीजिए ना, जब कोई फाइल क्यों रोक देते हैं? जब हम किसी को पैरा टीचर्स को परमानेंट की बात करते हैं तो आपके एलजी साहब फाइल क्यों रोक देते हैं? अरे क्यों नहीं मिला भाई? के लिए परेशान है, आज भी लोग बिजली के लिए परेशान है। बिल्कुल नहीं परेशान है। दिल्ली सरकार के अंदर में जितनी भी पावर शक्तियां हैं, दिल्ली है, पंजाब की सुन लीजिए लुधियाना हमारे एक शहर जितना पूरा दिल्ली है, वहाँ नहीं आप कुछ कर सके। सुन लीजिए, पानी के लिए लाइन लगा रहे हैं। हालात देखो, जहाँ आपके जो कोरोना में इतनी ज्यादा आपकी डेथें हुई, और पंजाब का निकाल लो। अरे मुझे बोलने को दीजिए भाई साहब। लोग हमारे हॉस्पिटलों में भर्ती हुए। गुरप्रीत जी सुन लीजिए दिल्ली में गए। अच्छा बोल लीजिए आप कांग्रेसी जो है ना 3 बार से सत्ता से उखड़ चुके हैं, बस सुनने की क्षमता रखिए ना। आप देखना, ये क्या देखेंगे बताइए? 100 सीटें, वो 100 सीटें पहले आपका दावा था, आपने पोस्टर भी लगाए, कितनी रखी 20, उसमें भी 9 आपके चले गए, 11 सीटें रह गई थी आपकी, क्यों छोड़ के चले गए? आपका जो आपने नेता आगे किए वही छोड़ के आपको चले गए। अब दिल्ली में क्या किया देखो, दिल्ली के हाल जाके, जितना हमारा लुधियाना उतना दिल्ली है आपका। और कितनी मौतें हुई है कोरोना में बताओ? अरे बोलने दोगे भाई, आपके पास है ना दिल्ली का, बोलने दोगे? भी ले लो। सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए गुरप्रीत जी, गुरप्रीत जी जवाब ले लीजिए। हमारा एक लुधियाना जितना आपका पूरा दिल्ली है। ठीक है, जवाब ले लीजिए भाई। बोलिए इमरान जी, बोलिए। डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी कौन सा स्कूल देखने गई थी? लुधियाना का देखने गई थी कि दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने गई थी? जवाब दीजिए। नहीं, आपकी सरकार दिल्ली में आई, वो लुधियाना में क्या करने आती? अगर वो पंजाब में आती तो लुधियाना का भी देखती, सरंद का भी देखती। अच्छा एक बात बताइए कि आपकी सरकार पुरानी पेंशन बहाल क्यों नहीं कर रही है कर्मचारियों शिक्षकों की? इसका जवाब है आपकी अगर पंजाब में सरकार है तो पुरानी पेंशन बहाल क्यों नहीं कर रही है? कर्मचारी के स्ट्राइक पे उनको परमानेंट क्यों नहीं कर रही है? केजरीवाल के धरने पे आप उनका क्यों नहीं इलाज कर रहे? केजरीवाल के धरने में बैठे हैं। केजरीवाल ने अभी 12,000 स्कूल का ढांचा। अरे क्या बात करते हैं आप?
दिल्ली केंद्र शासित है। आपके तड़प रहे हैं, बैठे हैं। अरे आप लुधियाना की बात करिए, केजरीवाल के यहाँ बैठ के उनका इलाज क्यों नहीं हो रहा आपसे? आप लुधियाना की बात करिए, लुधियाना की बात करिए। मैं आपकी दिल्ली की बात, आप पंजाब दिल्ली मॉडल मॉडल अगर मुझे आप दिल्ली मॉडल में केजरीवाल के घर के सामने कर्मचारी बैठे, उनका इलाज क्यों नहीं कर रहे? आप सिद्धू जी भी बैठ के आए हैं। दिल्ली मॉडल तो पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। आपके तनकीद से, आपके आलोचना से कुछ होने वाला नहीं। लोगों के घर में पानी, जो आपके मोहल्ला क्लिनिक है उसमें कुत्ते बैठे हैं, उसमें डंगर बैठे हैं, डॉक्टर है वहाँ। और कितनी कोरोना में डरती हुई है, आपका डाटा है आपके पास? 37,000 के लगभग आपके उसमें डरती हुई है। दिल्ली में, दिल्ली की जनता ने आपसे लगातार, सुन लीजिए 17,000 कुछ हुई है। पूरे पंजाब सूबे की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपके दिल्ली के लोग आपके हमारे हॉस्पिटलों में भर्ती हो गए, अपनी जान बचा के गए हैं। क्या बात कर रहे हो आप यार? अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई, मैं सफर कर रहा हूँ इसलिए मैं चिल्ला नहीं पा रहा हूँ। मैं चिल्लाते तो आप बोल ना पाते। मैं, मेरी बात सुन गुरप्रीत जी सुन लीजिए, ले लीजिए आवाज, ले लीजिए, जवाब ले लीजिए भाई। में हमारे पास मुद्दे हैं। अरे मेरे भाई, गुरप्रीत जी की आवाज बंद करिए, गुरप्रीत जी की आवाज बंद करिए, वॉल्यूम बंद करिए। आप इमरान जी बोलिए। इमरान जी आप बोलिए। अरे भाई साहब, आपको आरजे बनना चाहिए, रेडियो जॉकी बनना चाहिए, आप कहाँ प्रवक्ता बने बैठे हैं? सुन तो लीजिए, सुनने की क्षमता नहीं डेवलप है। इमरान जी बोलिए, 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 उनकी आवाज बंद कर दी गई, आप बोलिए। दिल्ली में हाँ राइट, दिल्ली में लगातार 3 बार से वहाँ की जनता ने कांग्रेस को, ठीक है, सत्ता से हटाने का काम किया है। और जब दूसरी बार हम चुनाव मैदान में आए थे तो हमने कहा था कि अगर कांग्रेस 60-70 साल से लड़ रही है, आम पार्टी तो 3 में, जब आप 3 बार की बात, जितना शीला दीक्षित ने काम किया वही कामों का आप बताओ। नया काम क्या किया? कौन सा स्कूल बनाया नया? कौन सा हॉस्पिटल बनाया? कौन सा रोड बनाया दिल्ली में? अरे गुरप्रीत जी आपने क्या कर दिया भाई? दिल्ली आप कहाँ जा रहे हैं? पंजाब में आपने क्या कर दिया भाई? आप बताइए। आप पहले तो इमरान जी को बोलने नहीं दे रहे हैं, सुन लीजिए। पंजाब में आपने क्या कर दिया? अब मेरे सुनिए गुरप्रीत जी, पंजाब में आज भी, सुन लीजिए, आपने तो एक भी बात नहीं की वहाँ। पंजाब में आज भी नशे का वही कारोबार फैला हुआ है। क्या किया आपने? पंजाब में पलायन के लिए लोग मजबूर हैं, क्या किया आपने? रोजगार के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, क्या किया आपने? कैसे हो गया? आज रेते के रेट देखो, आप कहाँ रहते हो? आप दिल्ली से बात कर रहे हो? आप पंजाब का देखो रेते के आज रेट क्या है। आज बिजली के बिल लोगों के माइनस में आए हैं, सरकार कर्जदार है उनके बिल देने के लिए। गुरप्रीत जी लगा कर्ज कितना है? कर्ज कितना है पंजाब सरकार पे के ऊपर मालूम है आपको? हर साल बढ़ता चला जा रहा है। आप बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? पंजाब सरकार में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जदार हो गया है पंजाब। हमारे किसानों ने, हम किसानों ने क्या किया किसानों के लिए आपने? बताइए क्या किया किसानों के लिए आपने? बताओ। पूरे पंजाब को हमने दिया और पूरे पंजाब को, ठीक है, क्या किया है जनता बता देगी बहुत जल्द। 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएंगे, आपको भी पता चल जाएगा पंजाब के लिए आपने क्या किया। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और पहली बात तो गुरप्रीत जी, आप सवाल पूछते हैं तो सुनिए भी। पहली बात तो ये, आपने जो 5 सालों में किया है ना, जनता सब देख चुकी है। पंजाब में कई ऐसे गांव हैं जिन्होंने मताधिकार का विरोध किया है, मत तक नहीं देने गए हैं। आपको जानकारी होगी, 5 साल आप सत्ता में रहे हैं। विधानसभा हल्का गढ़शंकर, अरे सुन लीजिए भाई, विधानसभा हल्का गढ़शंकर में 2 गांव पड़ते हैं, पता कर लीजिएगा, आपको जानकारी शायद नहीं होगी। और उन गांव का नाम है वसियाला और रसूलपुर। रसूलपुर में रेलवे फाटक बंद होने का ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं, ठीक है। और वो इसलिए विरोध कर रहे हैं, अरे सुन लीजिए भाई, बता रहे हैं आपको। आप जमीनी, आप केवल गाड़ियों में घूमते हैं, आप बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठते हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है। आप जनता के बीच में बैठिए, नब्ज टटोलिए, उनकी समस्याएं क्या हैं। और वो 4 से 5 किलोमीटर घूम के जाते हैं, और जिस रास्ते से उनको जाना पड़ता है गढ़शंकर, वहां पर ना तो उस रास्ते से ट्रैक्टर जा सकता है कहते हैं, ना तो उनकी गाड़ी जा सकती है, कह रहे हैं रास्ता सकरा है। लगातार विरोध कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को, आपकी सरकार हो या किसी और की सरकार हो,
सुन लीजिए गुरप्रीत जी, बात सुनो, सुन लीजिए, किसी की भी सरकार हो, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो ये और सुन लीजिए, ये केवल दो गांव नहीं, अरे और सुन लीजिए भाई, गुरदास सुन लीजिए, रावी नदी है गुरदासपुर में, पुल बनने का प्रोजेक्ट पास भी हो गया, बावजूद पुल नहीं बना है नदी में, बावजूद ग्रामीणों ने बहिष्कार किया मतदान का, अधिकारियों ने जाके समझाया बुझाया, बहुत समझाया बुझाया, दोपहर के बाद से जो मतदान हुआ बहुत कम मतदान हुआ, ना के बराबर, मान लीजिए कि वहां भी मतदान नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि आपने पंजाब को बिल्कुल हरियाली कर दिया है, चारों तरफ हरा भरा दिखाई दे रहा है। जो आपने ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मैंने वो देखा, ठीक है, लेकिन जो ये रेलवे का काम है ये पंजाब सरकार का नहीं है, ये सेंट्रल सरकार का है, और सेंट्रल सरकार कभी नहीं चाहती पंजाब में वो कुछ कर सके। हम लोग अगर इस बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूँ, ये इस बात से आपकी मैं सहमत नहीं हूँ, इस बात से सहमत नहीं, रुक जाइए, आ रहा हूँ गुरप्रीत जी। हमारे फतेहगढ़ साहब में अच्छा एक सेकंड, नदी एक सेकंड, रावी नदी का कौन सा पुल केंद्र सरकार का काम है, आप बताइए ना। रावी नदी में जो पुल बनना है कौन सा केंद्र सरकार का काम है, आप बताइए। रावी नदी जो जितने फंड है हमें मिलने चाहिए थे, हमारा राज्य से वो कर ही नहीं रही सेंट्रल सरकार। अरे मैं पंजाब का सारा कुछ, अरे प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं, मैं रावी नदी के पुल की बात कर रहा हूँ जो राज्य सरकार जिस पुल को बनाना है। मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात सुनो। हाँ। 2 साल 1.5 साल कोरोना में निकल गए नहीं निकल गए, और पूरा जो हमारी लेबर थी, जो हमारा भाईचारा यूपी हरियाणा राजस्थान से था वो नहीं आया, और बहुत सारे सेंट्रल विस्टा बन रहा था, आप कह रहे हैं निकल गई 1.5 साल में, कहाँ निकल गई भाई, आप चाहते तो सब हो पाता। आत्मविश्वास होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए सरकारों के पास, केवल कहने से और इस तरह बात करने से, बड़ी बड़ी बातों करने से, लेक्चर देने से नहीं होता है। जब तक दृढ़ संकल्प नहीं होगा सरकारों के अंदर, ऐसे ही जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे। रुक जाइए गुरप्रीत जी, आपके पास आएंगे, ठीक है गुरप्रीत जी की आवाज बंद करिए क्योंकि ये चुप नहीं होंगे। आपके पास आएंगे अशोक जी। अशोक जी, जिस तरीके से सरकारें कोई भी हो, देखिए वास्तव में पंजाब के हालात पर सभी सरकारें ये कहते हैं कि हमने काम किया, स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। आप भी कह रहे हैं कि तमाम सारा विकास किया हमने, आरोप आप पर भी लगे रहे हैं जब अकाली दल सरकार रही है, और आपको लेकर के जिस तरीके से बीजेपी को लेकर के ये कह रहे हैं अभी कांग्रेस कि दरअसल जो केंद्र सरकार चाहती ही नहीं कि पंजाब का विकास हो सके, क्योंकि एक आरोप मढ़ने का काम इन राज्य सरकारों पर लगा रहे, ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तो क्या है, वो सारा स्मार्ट, मेरी आवाज जा रही है? बोलिए अशोक जी, बोलिए आप। रूरल डेवलपमेंट का हजारों करोड़ रुपए आया, वो सरकार का देना फर्ज है, केंद्र सरकार का, किसी प्रकार का कोई फंड नहीं रोका गया। ये विजनलेस सरकार रही। आप देखें कि पंजाब की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इन्होंने क्या काम किया, क्या रिफॉर्म्स किया। देखो, हमारे साथ हमारी इंडस्ट्री प्लान करके हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, उत्तर प्रदेश जा रही है, जहां भाजपा शासित राज्य हैं। पंजाब सरकार ने इन 5 सालों में कोई ऐसी प्रपोजल क्या केंद्र सरकार को भेजी जिससे इंडस्ट्री डेवलप हो, इंडस्ट्री अपलिफ्ट हो? नहीं भेजी। इन्होंने लॉकडाउन के दौरान इन्होंने किया क्या? इन्होंने लॉकडाउन के दौरान 156 करोड़ की इलीगल डिस्टिलरी पकड़ी गई। इनके चीफ सेक्रेटरी, इनके मंत्री आपस में लड़ पड़े। इनके लॉकडाउन के दौरान इनकी सरकार में 131 लोग जहरीली शराब से मर गए, किसी को पकड़ा नहीं। इनके राज के अंदर दिन प्रतिदिन जो माफिया था वो बढ़ा है। लोगों के विकास के लिए भी रेलवे अंडरब्रिज की बात कर रहे थे योगेश जी, आप भी पंजाब के अंदर आपके पत्रकार होंगे। केंद्र सरकार ने बिना किसी ब्रांडिंग किए बिना पंजाब के अंदर हर गांव के जाते रास्ते पर रेलवे अंडरब्रिज बना दिया है। जहां रुका है वो इसलिए रुका है कि जो पेमेंट शेयर पीडब्ल्यूडी ने देना होता है, पंजाब गवर्नमेंट के विभाग ने देना है, जिसने नहीं दिया वहीं रुका है। पंजाब सरकार को पंजाब के अंदर एक भी काम कोई ऐसा ये गिनाए कि इन्होंने ये काम किया 5 साल के अंदर,
ये 2017 में नशे को लेकर आए थे कि हम नशा मुक्त करेंगे पंजाब। नशा मुक्त नहीं करा, नशा युक्त कर दिया। इन्होंने कहा था लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे पंजाब के अंदर। 2017 में यूपी में भी चुनाव हुआ, पंजाब में भी चुनाव हुआ। 2017 से पहले यूपी में रोज गोलीबारी होती थी, बैंक डकैती होती थी, गुंडाराज चलता था। जब यूपी में इतने बड़े प्रांत में जब भाजपा की सरकार आई तो गुंडाराज माफिया राज समाप्त हो गया। पंजाब में आई तो गुंडाराज माफिया राज, आज शहर के अंदर कोई व्यापारी पैसे लेकर सड़क पर नहीं चल सकता। मतलब इतना असुरक्षा का माहौल है। सुरक्षा और सुविधा देने में कांग्रेस सरकार में केवल राजनीति जो पंजाब की है वो दोष लगाने से, देखो सरकार लेकिन ये कोई बताइए जनता चुने, अशोक जी, आपने जनता नशे का किसी जिक्र को भी किया चुने, है, पर आपने ने कहा कि कांग्रेस ने नशा युक्त कर दिया है। तो बोलने दो, मैंने सबकी बात। पंजाब के अंदर हमने मॉडल दिए, हम जी ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। पहले ही 3 लाख करोड़ रुपया पंजाब पर करता है। पंजाब का जवान पंजाब में रहना नहीं चाहता क्योंकि उसको अपना भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आ रहा। हमने एक भी ऐसी योजना तो बताई नहीं कि भाई हम कैसे अपनी जब इंडस्ट्री बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, छोटे दुकानदार की आमदन बढ़ेगी। पंजाब के अंदर हमने जो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको भी बढ़ाने के लिए क्या काम किया। हम तो ये जनता को बता रहे हैं हम जी ये फ्री देंगे, हम ये फ्री। पंजाब की महिलाओं को 1000 2000, ठीक है, हम इसका विरोध नहीं करते, हर पार्टी को अपना अधिकार है, पर पंजाब की महिलाएं वो हैं जिन्होंने करतार सिंह सराभा, शहीद भगत सिंह को जैसे शूरवीरों को जन्म दिया है। उनको चाहिए उनके बेटे को, उनकी बेटी को, उनके पति को, उनके भाई को रोजगार मिले। फ्री ना मिले कुछ, पर उनको कम से कम रोजगार मिले जिनसे उनका जीवन जो है अच्छा बने। पंजाब के अंदर आज हर वर्ग परेशान है क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, अभी मैं सुन रहा था कि बहुत दावे कर रहे थे, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर, अगर इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया था तो कोविड के दौरान पंजाब में इलाज कराने लोग ना आते और प्राइवेट हॉस्पिटल से इनके मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी और उप मुख्यमंत्री का परिवार प्राइवेट अस्पतालों से लाखों रुपए में इलाज ना करवाते। इनके मोहल्ला क्लिनिक अगर बढ़िया थे, कितने चल रहे हैं, उनमें कितने डॉक्टर बढ़े, उनमें कितनी नर्सिस उनको भर्ती करा, कितने चल रहे हैं सुचारू रूप से, ये नहीं बताया। मॉडल स्कूलों की बात कर रहे थे कि जो आया आरटीआई में भी घोषणा हुई, ये 50 मॉडल स्कूलों के नाम नहीं बता पाए। मैं चलो विपक्ष की सरकार रही, हमारे पास पंजाब के अंदर सरकारी स्कूलों का इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पर फिर भी पंजाब की मैं समझता हूँ शिक्षा प्रणाली दिल्ली से बेहतर है। ये बताएं इनके कितने विधायकों के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं, ये बताने में विफल है। ये बताएं कि दिल्ली के अंदर कितनी इंडस्ट्री नहीं लगाई, एक इंडस्ट्री नहीं चलाई है साहब। अगर चलाई होती ना, बढ़ाई होती तो यहाँ आकर बताते, इंडस्ट्री के नाम पर नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ आरोपों की राजनीति करी, सिर्फ और सिर्फ पंजाब को बदनाम करने की राजनीति लड़ी और दिल्ली मॉडल, शराब का मॉडल पर आ जाए। 260 के करीब ठेके थे, आज 800 कितने हो गए। हर वार्ड के अंदर राशन की दुकान, दवा की दुकान है नहीं है, पर दारू की दुकान खोलने का काम आम आदमी पार्टी ने कराया और उसको दिया जो ठेकेदार को, जो पंजाब के अंदर ब्लैक लिस्टेड है, दीप मल्होत्रा, जिसके खिलाफ ये बोलते थे कि ये जी शराब माफिया है, उसको ही ठेके दे दिए इन्होंने दिल्ली के अंदर। मैं पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी की करनी और कथनी को जान चुकी है। आप रुझान दिखाएं जो मर्जी, ये उन पर आधार पर बात करें, पर जब नतीजे आएंगे आम आदमी पार्टी पिछली बार से भी कम सीटें लेकर जाएगी। चलिए नतीजे आएंगे, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे और प्रदेश और देश की जनता इनके देखेगी। अपने नेता इनका साथ छोड़ गए, इनके पूर्वज अक्षय गुरप्रीत गुप्ती वो चले गए, छोटेपुर चले गए। हाँ चले गए, बहुत 20 विधायक थे जिसमें दहाई का आंकड़ा भी कम नहीं टच कर पाए और विधायक इनके टूटते रहे। ठीक बात आप कह रहे हैं। इमरान जी, बड़े आरोप लगा दिए भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरीके से गिनाया कि आप स्कूलों के नाम नहीं बता सकते, आपने दिल्ली में इंडस्ट्री कुछ बनाई नहीं है, और ऐसे में पंजाब में जिस तरीके से आप दिल्ली मॉडल की जिक्र करते हैं, तो हवाई बातों के जरिए कैसे पंजाब की जनता आपको पर विश्वास करी होगी, क्योंकि मतदान हो चुका है। ऐसे में आप किस बात पर, किस आधार पर कह रहे हैं कि पंजाब की जनता आपके साथ गई है?
देखिए, ये हवाई बात नहीं है। दिल्ली की जनता, हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि दिल्ली मॉडल क्या है। जहाँ तक भाजपा के साथी की बात है, ये भाजपाई बहुत झूठ बोलते हैं। इनको झूठ बोलने के अलावा कोई मतलब कोई भी चीज सुस्ता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि दिल्ली का जो सरकारी स्कूल का ढांचा जितना जर्जर हो गया था, केजरीवाल जी ने अपने 3 बार के सत्ता में, एक बार उन्होंने कांग्रेस से सरकार बनाई थी जितने दिनों की चली थी, उसके बाद उनका पूर्ण बहुमत की सरकार रही है और लगातार दिल्ली मॉडल को और एजुकेशन को लेकर खास तौर पे जो ब्लेम कर रहे हैं कि स्कूल गिना नहीं पा रहे। अभी 12,000 के ऊपर समथिंग नए क्लासरूम का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। इनको सोशल मीडिया पे दिखता नहीं है क्या? चुप रहो यार, बकबकाते रहते हो, तो मेरी बात सुन लो। स्कूल की बात करो, आरजे बन जाओ, जाकर रेडियो जाके बन जाओ, करो। पहली बात, आप चुप हो जाइए। आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, ठीक है। ये कांग्रेसी सारे जो है ना, करते कुछ नहीं, करते। इमरान जी आप भी आराम से बोलिए, गुरप्रीत जी एक सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आते हैं, आप भी बोलिए, आपको मौका देंगे हम। चिल्ला रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बोलिए इमरान जी, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि कांग्रेस ने आजादी के बाद से दिल्ली को जो बर्बाद कर दिया था, केजरीवाल जी ने उसको एक स्वर्णिम दौर लाने का कार्य किया है। इनको समझ में नहीं आ रहा है। सरकारी स्कूलों में, चुप रहो यार, फिर बोलने लगे। जो यूनिवर्सिटी है वो सरकारी स्कूलों में गुरप्रीत जी ऐसे चर्चा नहीं हो पाती भाई। गुरप्रीत जी सुन लीजिए, बैठे बैठे बात कर रहे हैं। पंजाब में ये हार रहे हैं ना 10 तारीख को, इनकी खिसियात जो है ना वो समझ में आ रही है। बड़े बड़े बिजली के प्रोजेक्ट, डैम, ये सारे कांग्रेस ने दिए हुए, केजरीवाल जी ने नहीं दिए होंगे। अरे कांग्रेस ने दिए, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। पुरानी पेंशन बहाल करो, कांग्रेस की देन है जो पुरानी पेंशन बहाल करो। जिस राज्य में तुम्हारी सरकार है, पुरानी पेंशन बहाल करो। पुरानी पेंशन पे बात क्यों नहीं कर रहे हो? सुनो, केजरीवाल पुरानी पेंशन पे बात क्यों नहीं कर रहे हो? पुरानी पेंशन पे बात क्यों नहीं कर रहे हो? पुरानी पेंशन पे बात क्यों नहीं कर रहे हो? पुरानी पेंशन पे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी बात सुनो, ट्रम्प की पत्नी आती है दिल्ली मॉडल से स्कूल देखने के लिए, तुम्हारे लुधियाने में तो नहीं गई है? तुम्हारे पंजाब में तुम्हारे स्कूल देखने के लिए? ये सारी कांग्रेस की देन है। बताओ, ये केजरीवाल की देन है? आओ, मैं इस वक्त लखनऊ में हूँ, रेडियो जाकी की नौकरी यहाँ पे बहुत है, मैं आपको आरजे की नौकरी दिलवा देता हूँ। बैठ के आप बोलिए लगातार। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, मेरी बात सुन लीजिए आप। मेरी बात सुनो, जो भी पुरानी पेंशन पुरानी पेंशन जो मेरी बात, पेंशन की बात कर रहे हो। अब हम जो ओवर ब्रिज बने, रोड बने हैं, आज हवाई अड्डे बने हैं और डैम बने हैं, वो किसने बनाए बताओ? केजरीवाल ने बनाए? एक बात बताओ, दिल्ली के जो सरकारी स्कूल का मॉडल है, दिल्ली का जो सरकारी स्कूल का मॉडल किसने बनाया है? मोहल्ला क्लिनिक किसने बनाया है? बैठे बैठे इंटरनेट सारा ये किसने बनाया? यूनिट सुन लो मेरी बात, मेरे भाई, मेरे सुन लो। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, मैं चरण वंदन करता हूँ आपकी। मेरी बात सुन लीजिए भाई। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप सुन लीजिए, आपको मौका मिलेगा, आप अपनी बारी का इंतजार करिए और तब आप बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि हम कौन होते हैं तुमको निकालने वाले? हम कह रहे दिल्ली की जनता ने इनको ऐसा खसियाया है कांग्रेसियों को कि दिल्ली में इनका कहीं भी हवा नहीं है। अब पंजाब में पारी आई, पंजाब में वोटिंग हो चुका है, 10 तारीख का इंतजार कर लीजिए। दिल्ली में, पंजाब में ये खत्म होने वाले हैं। भाजपा तो कहीं है ही नहीं है। अब इनकी जो खिसियात है ना, इसी बात को लेके है कि आम आदमी पार्टी जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार चल रही है, आम आदमी पार्टी के दस्तक से इनकी सरकार पूरी तरह से खत्म होने वाली है। 100 सीट जनता ने दे दी। पिछली 17 में 100 सीट आ गई थी आपकी। एक काम करिए ना, दिल्ली में जब आपकी हुकूमत आएगी ना, मुख्यमंत्री आप बनिएगा। दिल्ली क्यों कर रहे हैं ना? दिल्ली क्यों नहीं कर रहे हैं? बताओ, दिल्ली मॉडल है मेरा। वो कहाँ गई 100 सीटें? दिल्ली मॉडल है, दिल्ली मॉडल की पूरे हिंदुस्तान में लागू करना है। इस बात को तय कर लीजिए आप। दिल्ली मॉडल जिला डीसी का आपका नहीं है। दिल्ली मॉडल उनका, आप तो उनकी जो 15 साल में उन्होंने किया उसकी वो कर रहे हो। आप नया बताओ क्या किया? एक चीज तो बता दो, और हॉस्पिटल बता दो, और सुन लीजिए, बता दो, एक यूनिवर्सिटी बना दो, बता दो, और कितनों का रोजगार किया? मेरी 4 सवाल है, उनका आप जवाब। जिसको आप सुना रहे हो ना, वो एंकर महोदय को सब पता है, जनता जानती है। दुनिया देख रही है, आपके भगभगाने से कुछ काम होने वाला नहीं है। नहीं, हमें सुनाने से कोई फायदा नहीं होगा इमरान जी। हम सब जानते हैं, पंजाब की हकीकत को जानते हैं, पंजाब की धरातल जमीन को हमने देखा है कि क्या है पंजाब में क्या नहीं है।
जनता सब समझदार है, जनता को देखना है, जनता को आप लोगों को दिखाना है, और जनता ने जो मतदान किया है बहुत ही सोच समझ करके किया है। आने वाले समय में उसके नतीजे आ जाएंगे। आप सभी को अपने अपने जो दावे कर रहे हैं ना, उन दावों की हकीकत क्या है वो सब सामने आ जाएगी। बहुत कम समय बचा हुआ है, और ऐसे में इसलिए कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए किसी भी पार्टी को। उतना ही बोलिए जितना आप कर पा रहे हो। 2-4% इधर उधर ठीक है, चल जाता है, लेकिन जनता सब जानती है, माफ नहीं करती है। बोलिए गुरप्रीत जी। ठीक है गुरप्रीत जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है मुझे। ठीक करा रहे हैं, टेक्निकल इशू कुछ आ रही, प्रॉब्लम आ रही है। इमरान जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ इमरान जी, मैंने कहा कि जिस तरीके से ये सभी राजनीतिक दल, उसमें आप भी शामिल हैं, केवल ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस नहीं शामिल है, जो दावे और जो बातें की जाती हैं दरअसल सोच समझ के मुझे लगता है इन नेताओं को करना चाहिए। जिस तरीके से हवाई बातें करते हैं, जमीनी स्तर को ये नापने की कोशिश नहीं करते हैं, देखने की कोशिश नहीं करते हैं। जनता सब समझदार है। देखिए जनता समझदार है, जनता इतना समझदार कि जनता को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी सरकार हो, कोई भी हुकूमत हो, जो काम करता है, जो अपना मैनिफेस्टो जो वादा करके चुनाव मैदान में आता है और जीतने के बाद काम नहीं करता है, तो जनता सब समझती है। जनता ही हराती है, जनता ही जिताती है। उसी की बात तो कर रहा हूँ। हम हिंदू मुस्लिम और सवर्ण अगले पिछड़े की बात और पाकिस्तान पाकिस्तान की बात नहीं करने आए हैं। हम मूलभूत सुविधाओं जो आम नागरिक को चाहिए, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन चाहिए, हम सबके लिए अच्छी हेल्थ चाहिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। देखिए दिल्ली जो है ना, केंद्र शासित प्रदेश है। हमने कहा कि मैं पैरा टीचर्स को परमानेंट करने की जो फाइल जब आगे अग्रसारित करता हूँ तो एलसी साहब रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं भाई? आप एक तरफ ब्लेम करते हो कि हमने रोजगार नहीं दिया, जब हम रोजगार देने की बात करते हैं फाइल रोक देते हो। तो वही कह रहे हैं कि पंजाब राज्य में जब पंजाब राज्य में हमारी सरकार बनेगी, फुल स्टेट है, तो मैं एक जबरदस्त और एक और मॉडल प्रस्तुत करूंगा कि पूर्ण राज्य में कैसे सरकार, कैसे सत्ता चलाई जाती है। हम कह रहे हैं कि लोग कहते हैं वोट बैंक। हमारा वोट बैंक कोई हिंदू मुसलमान दलित समझ नहीं है। हमारा वोट बैंक है जो शिक्षा चाहता है, पानी चाहता है, बिजली चाहता है ना, स्वास्थ्य चाहता है, रोजगार चाहता है, ईमानदार वाली सरकार चाहता है। हमारे वोट बैंक हो गए, जिसको चाहिए वो हमारे साथ आए, हमें वोट करे। हम जब जाते हैं चुनाव मैदान में, दिल्ली में देखिए दूसरी बार हम तीसरी बार चुनाव लड़े, हमने जनता के सामने अपील किया कि भाई देखिए अगर मैंने काम करा है तो मेरे को वोट देना, नहीं करा है तो मत देना। मैंने कभी भी समीकरण की बात नहीं किया। मैंने कभी भी नहीं कहा कि दलित इतने, मुस्लिम इतने, सवर्ण इतने, ठाकुर मेरे साथ में। मैंने कहा अगर मैंने काम करा है, जो मैंने वादा करा है, तो मुझे वोट करना। जनता ने वोट किया, पूर्ण बहुमत की सरकार आई। पहली बार 67 आई, उसके बाद 63 आई। तो आपके सामने जाहिर है इसी मॉडल के लेकर के हम विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं। गोवा में लड़ रहे हैं, उत्तराखंड में लड़ रहे हैं, पंजाब में लड़ रहे हैं। पंजाब का जो, जैसा कि आपने शुरू में बता दिया था कि मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन जब तक डिसीजन नहीं आ जाता है, काउंटिंग नहीं हो जाती है, तब तक बस एक उम्मीदें रहती है हर पॉलिटिकल पार्टी का, मैं सत्ता में आ रहा हूँ। लेकिन इस बार बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उसके सिर्फ एक कारण है कि दिल्ली मॉडल, वहाँ की जनता बहुत जागरूक है। और आपको पता होगा सर, जब पहली बार पंजाब में चुनाव लड़े थे तब मुझे 4 सांसद मिले थे, 20 विधायक मिले थे। आज तो हमने दिल्ली मॉडल को 3 बार प्रस्तुत किया है। आज तो सत्ता में आने का तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये कांग्रेस वाले चिल्लाए, भाजपा वाले चिल्लाए, भाजपा को क्या है? उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए, कभी उत्तर प्रदेश में डिवाइड करवा लीजिए आप। यूपी की जो हालत है, यहाँ का मुख्यमंत्री अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहा है लगातार। तमंचा, बुलडोजर, तालिबान, पाकिस्तान, हिजाब, अभी बोल दिया हजमुल्ला। एक बात बताइए, 80-20 बोल रहे हैं। एक बात बताइए कि अगर इन्होंने 5 सालों में कोई काम किया होता तो ये मुद्दे, ये काम पर वोट मांगते। लेकिन ये ध्यान भटकाने की बस कवायद कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए। लेकिन शुक्र है कि 3 चरणों के चुनाव में जनता इतनी जागरूक है उत्तर प्रदेश की कि इस बार हिंदू मुसलमान से बाहर आकर के काम पर वोट किया है, बदलाव की राजनीति पर वोट किया है। जब पुरानी पेंशन लेने की बात होती है, भाजपा वाले चुप, कांग्रेस वाले कहते हैं कि अरे हम देंगे। अरे प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने वादा करा है कि 40% महिलाओं को हम टिकट देंगे, तो पंजाब में क्यों नहीं देते? गोवा में क्यों नहीं दे रहे हैं? उत्तराखंड में क्यों नहीं दे रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य झूठ बोलने की आदत हो गई है इन सबकी। पुरानी पेंशन बहाली की बात हो रही है, लाखों कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये लोग चुप। आम आदमी पार्टी ने पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया उत्तर प्रदेश में,
अगर अगर दिल्ली में भी हमारा पूर्ण राज्य का दर्जा होता, केंद्र शासित प्रदेश न होता, तो वहां पर भी पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी होती। फाइल एलजी साहब रोक लेते हैं। तो हम देखिए, हम शिक्षक हित, कर्मचारी हित, जनता के हित में काम करने वाले लोग हैं और एक ऐसे क्रांतिकारी लोग हैं। जब गुलाम भारत में अंग्रेजों के जो पिछलक्कू होते थे, पेंशन पे पलते थे, वही हालत है आजकल के लोग हैं कि ये लोग सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते हैं, पेंशन में पलने वाले लोग हैं। जब जनता कहती है कि मेरे मुद्दे पे काम करिए, तो ये बगल झाँकने लगते हैं। ठीक है, आ गई आपकी बात। गुरप्रीत जी, अब आप बोलिए, अब आपकी बारी है, आपको पूरा मौका दे रहे हैं बात करने का। आ रहे हैं अशोक जी, आ रहे हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अभी भी वही बात कह रही है कि दिल्ली मॉडल, एक ही मॉडल है आम आदमी पार्टी के पास। गुरप्रीत जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। ठीक है गुरप्रीत जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आपकी आवाज ठीक करवाते हैं। अशोक जी बोलिए, आप बोलना चाह रहे थे कुछ। मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने अभी जताया कि हमारे पिछले लोकसभा चुनावों में 4 सांसद जीते, 20 विधायक जीते। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 4 में से 3 कहाँ हैं? 20 में से 12 कहाँ हैं? जिसको टिकट दिया वो पार्टी छोड़ के भाग गया। आपका ये स्तर है पंजाब के अंदर। और पंजाब के लोगों को आप कह रहे हैं कि हम दिल्ली का मॉडल लागू करना चाहते हैं। हम 3 बार बने हैं, हम बिल्कुल मानते हैं कि आप बने हैं, पर कांग्रेस के सहयोग से ही बने हैं। 2014 में कांग्रेस ने आपको समर्थन दिया। आपने कहा था कि हम कसम खाते हैं बच्चों की, केजरीवाल जी ने, कि कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा। लिया, सरकार बनाई भी चलाई भी। मुख्यमंत्री के साधन नहीं लूंगा, लिए भी चलाए भी। चलो वो आपका अपना निजी अधिकार है, आप उसका प्रयोग करें। 2015 में जब दोबारा चुनाव हुए, उसने किया ही कुछ नहीं है, तो बुलाया। इन्होंने अपने साथ उस तक को जोड़ा और कांग्रेस में और कालीदास से निकले हुए आदमी को बीजेपी और आम पार्टी ने उनको टिकट नहीं। बताओ इन्होंने अपने कौन सा जो आप पूरे लिस्ट उठाओ, जहाँ अलीदल ने नहीं जिनको टिकट दी, जहाँ इन्होंने टिकट नहीं दी अपने कांग्रेस ने, वो आम पार्टी और बीजेपी को चले गए। इन्होंने जो इनके झंडा लेके, चाहे आम पार्टी के फैसले चाहे बीजेपी के फैसले, उनको एक को भी नहीं टिकट दी इन्होंने। दिल्ली के अंदर हमारे नहीं किया, मुख्यमंत्री ये राजनीति है जी, ये पंजाब को ये ठगना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, चुनाव लड़ रही है, इसलिए यहाँ पर इनकी दाल गलती सरकार बनती नजर नहीं आती। और वैसे भी आम आदमी पार्टी के लिए इस बार 117 में से, अगर इतना ही इनका कैडर मजबूत था, इतने ही इनके लोग थे, 117 में से 65 उम्मीदवार बाहरी पार्टियों से लेकर आए हैं। अगर इनका इनके अपने नेताओं सभी करते हैं ऐसा तो रहा, हम तो थे ही नए आए, हम तो पहले इतने लेवल पर पंजाब में चुनाव नहीं लड़ते थे। ये तो लड़ते आ रहे थे ना, इनका कैडर था। इनके खुद के नेताओं ने राघव चड्ढा को घेर कर पीटने तक का काम किया जालंधर में। इनके अगर इतना ही इनका मॉडल अच्छा था, इनकी समन्वय अच्छा था, इनकी पार्टी लाइन अच्छी थी, तो इनके 65 उम्मीदवार इनमें से होते ना। आधे से ज्यादा भर्ती तो बाहर की है, कोई कांग्रेस का है, कोई भाजपा का है, कोई ये सभी राजनीतिक दल करते हैं। अशोक जी, फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से पंजाब में मतदान हो चुका है और पंजाब की जनता ने इन दलों के प्रत्याशियों के लिए, सभी दलों के प्रत्याशियों के लिए जो उनका सियासी भाग्य था वो ईवीएम में कैद कर दिया है। और अब इनका सियासी जो भाग्य है वो खुलेगा 10 मार्च को, और नतीजे सामने आने के बाद पता चलेगा कि पंजाब की जनता ने किस दल को और किस नेता को सबसे ज्यादा प्यार दिया है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ARB न्यूज के साथ।